हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलॉन नर्सिंग क्लासेस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम की डेट जैसे जैसे पास है वैसे वैसे आपकी नर्वसनेस और टेंशन थोड़ी बढ़ती जा रही है। आई नो, बट खुद की प्रिपरेशन पे और खुद पर विश्वास रखें। और हम लोग के एग्ज़ाम में हमको पता है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम उस नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एक क्वेश्चन और एक मार्क्स से हम बहुत रैंक से बहुत पीछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर एक कम मार्क्स हुआ और अगर एक क्वेश्चन हमने गलत कर दिया तो इसकी वजह से हमारी रैंक बहुत पीछे जा सकती है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जिससे हमारे सिलेक्शन पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक एक क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये रखना है कि हाँ, आपको अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस को केयरफुली रीड करना है, फिर उसके बाद ही आपको चूज़ करना है आंसर को। ठीक है, ओके। हम सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन हम सबको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम में जाने के बाद हम एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कैसे करें। हम सबको पता है कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है 3 आवर्स में, जो कि हमको करना होता है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें 3 आवर्स बहुत अच्छे से कॉन्शियसली बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है। ये 3 आवर्स बहुत अच्छे से जाने चाहिए आपके। ठीक है तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर को आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आपको सभी क्वेश्चन को, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है। क्वेश्चन को 2 बार रीड करेंगे, फिर उसके ऑप्शंस अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्लिक कर आंसर पर टिक करना है। और आपको फर्स्ट राउंड पे आपको कोशिश करनी है कि आपको क्वेश्चन पेपर को 3 राउंड्स में कंप्लीट करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम एक ही क्वेश्चन को सारे क्वेश्चंस ना पढ़ते हैं, फिर ऑप्शंस को, चाहे वो क्रिटिकल हो, हमको नहीं आता, हमको समझ नहीं आ रहा है, या फिर हमको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, उस आंसर पे हम क्या करते हैं, पूरा सोचने लग जाते हैं, बहुत टेंस हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, अच्छे से सोचते हैं, फिर उसके बाद आंसर तो हम लगा। लेकिन क्या होता है कि हम ऐसा करने से हम 200 क्वेश्चंस पूरे रीड नहीं कर पाते, 3 आवर्स निकल जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता था कि अगर हम पूरे क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते, क्या पता हमने जो क्वेश्चन छोड़े हैं उसमें से हमको आते हों, है ना, और क्या पता वो क्वेश्चन से आपको सिलेक्शन करा सकते हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड में आपको सबसे पहले वो ही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप 100% श्योर हैं कि हाँ यही आंसर होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। और जिस क्वेश्चन को आप 10 से 20 सेकंड में कर देंगे, ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड लगेंगे। तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, वो क्वेश्चंस करते जाने। जो आपको क्वेश्चन ना थोड़े एनक्लेक्स बेस है, उन पे आपको इतना टाइम नहीं देना है, उनको सोचना है रिव्यू में डाल देना, बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो बहुत बेसिक हैं। ठीक है, जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको बिल्कुल क्लियर हैं, जो आपको कन्फर्मेटिव टेस्ट से रिलेटेड है, इमेज है कि आप ऐसे ही अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। 200 ऐसे ऐसे करके आप 200 क्वेश्चंस तक पहुंच गए, यानी कि आपने एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लिया है और उसमें से आपने वो क्वेश्चन भी कर दिए हैं जो आप 100% श्योर थे। ऐसे करके आपने पूरा क्वेश्चन भी पढ़ लिया। ओके, फिर आपको सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चन करने हैं, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक, उनमें आपको थोड़ा सोचने की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन करने स्टार्ट करने हैं जिसमें आपको थोड़ा सोचने की आवश्यकता, आप कर लेंगे, सोचना है आपको थोड़ा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को, जो भी ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको सोचना है, तो थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद जिस भी टॉपिक से वो रिलेटेड है, तो उस टॉपिक के बारे में सोचना है, अच्छा ये हो सकता है, फिर उसमें से प्रायोरिटी क्या है ऑप्शन की, उसको चूज़ करना है। ठीक है, अच्छा ये तो होगा नहीं, ये इससे मैच नहीं करता, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। ये वाला ऑप्शन, अच्छा ये वाला ऑप्शन, अगर ये चीज़ होती तो ये चीज़ नहीं होती तो ये वाला ऑप्शन हो जाता, लेकिन ये भी नहीं हो सकता, गलत। ठीक है, अब 2 ऑप्शन है, अच्छा ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको प्रायोरिटी देंगे, ये ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं उस वाले राउंड में। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सोचना है और आप कर लेंगे, मतलब कि आप कर लेंगे। आपको ये नहीं है कि हाँ ये हो ही नहीं सकता, मुझे हो ही नहीं रहा है, मुझे नहीं पता है, ऐसा नहीं। जिसमें आपको बहुत क्रिटिकल सोचने की और 50-50% वाला
सीन नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको थोड़ा सोचना है, आप कर लेंगे। वो वाले क्वेश्चंस आपने कर लिए, ऐसे ऐसे करके आप सेकेंड राउंड कर लिया। फिर थर्ड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको थोड़ा सोचना है, थोड़ा रिस्क लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आप थर्ड राउंड में आए, तो मान लो आपका जब आप थर्ड राउंड में आ रहे हैं, आपके पास 45 मिनट्स के अराउंड 45 मिनट्स बचे हैं, ठीक है। तो आपको वो वाले ऑप्शन करने हैं, वो वाले क्वेश्चंस करने ही नहीं हैं जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, जो टॉपिक आपने कभी पढ़ा ही नहीं, जिसके बारे में आपको जानते ही नहीं है, ठीक है। जो पिक्चर आपने कभी देखी नहीं, उसके बारे में लॉजिक भी नहीं लगाना है, तुक्का भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, उसको छोड़ देना है। क्योंकि जो आपने कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, उसको आप क्या ही करेंगे बार बार पढ़ के ना। तो उसको हटा ही देना है कि इसको पढ़ना ही नहीं है, उस वाले पे अपना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन पढ़ने कि हाँ ये भी हो सकता है, 50-50 वाले, कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या करूँ। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने, थोड़ा रिस्क लेना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है, थोड़ा ज़्यादा सोचना है। अगर फिर भी आप उस आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसको छोड़ दो। अगर पहुंच गए आंसर तक तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ उसको छोड़ दो, ठीक है। तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो क्वेश्चन किए थे, हमने ठीक किए थे, वो क्वेश्चन हमारा सिलेक्शन करा सकते थे, बट जो हमने तुक्का मार के 6-7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन कभी कभी रुक जाता है। इसलिए तुक्का नहीं लगाना है, ऐवे ही नहीं कर देने हाँ यार 170 क्वेश्चन तो करने ही हैं, उसके लिए मुझे ये गलत करने हैं, तुक्का मारना है, ABCD राम जी राम जी राम जी ऐसे करके नहीं, ऐसा नहीं करना है कि हाँ 1 2 3 4 ऐसे करके करते हैं ना कुछ कुछ। हाँ, तो ऐसे नहीं करना है गलती से भी। जो आपसे हो रहा है उसी क्वेश्चन को करना है, फालतू का लॉजिक नहीं लगाना है, तुक्का नहीं मारने हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आपको तुक्का नहीं मारना है। ऐसा नहीं करना कि हाँ ये क्वेश्चन आप सोच के आए थे, 80 क्वेश्चन करने ही चाहे गलत करो, नहीं। जितने आपने किए हैं ना उतने में सेटिस्फाई हो कि हाँ जितना मैंने किया है सही किया है ना, तुक्का नहीं मारा ना, अपनी तरफ से सही किया है, ठीक है। अगर आप तुक्का मारोगे तो आपका सिलेक्शन हो रहा होगा तो वो भी रुक जाएगा, इसलिए तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। तो आपको उसमें थोड़ा, जो आपका थर्ड राउंड है उसमें थोड़ा आपको सोचना है। 50-50 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ा सोचना है। अगर आप ऑप्शन तक पहुंच गए वेल एंड गुड, अदरवाइज़ छोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपने क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर दिया, ओके। सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर जाने के बाद ऐसा नहीं बहुत टेंस नहीं हो जाना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, माइंड कूल करना है थोड़ा। क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको थोड़ा पानी लें, रिलैक्स हो के ही माउस पकड़ें, फिर उसके बाद क्वेश्चन अच्छे से गहरी सांसें लेके क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करें। ऐसा नहीं आप क्वेश्चन टाइम होने वाला है, पेपर स्टार्ट होने वाला है और आप बहुत सट आउट हो रहे हैं और आपको बहुत टेंशन हो रही है माइंड में, नहीं। क्योंकि आप अगर टेंशन लेंगे तो क्वेश्चन पेपर ज़्यादा गलत होगा, ठीक है। इसलिए आपको सोचना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, भगवान जी पे विश्वास करना है, अपनी मेहनत पे विश्वास करना है और कोशिश करनी है कि हाँ जो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ और आज मैं सिलेक्शन लेके जाऊँगा, ठीक है। और अच्छे से क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है, ओके। घबराना नहीं है, अच्छे से करना है, तुक्का नहीं मारने। और हाँ, और रही उन देखो 180 क्वेश्चंस तो आपके नर्सिंग में से आएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके अदर्स में से, तो 180 क्वेश्चंस जो हैं आपको पहले करने हैं अच्छे से। नर्सिंग वाले में आपको ज़्यादा पता होगा, नर्सिंग का आपने अच्छे से पढ़ा होता है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, तो आपको पहले वो ही करना है। फिर उसके बाद आपको जो टाइम बचे उसमें वो 20 करना है, उसमें से भी वो करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हों, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, वही करना है। ऐसे तुक्का फिक्स नहीं करना है, ओके। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, यू कैन डू इट।